हेलो प्यारे दोस्तों, वेलकम टू ई दृष्टि पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों कल वीडियो नहीं आया था, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। दोस्तों कल जैसे कि लाइट बंद थी दोस्तों, तो इस वजह से वीडियो नहीं आ पाया था। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हो, कंप्यूटर की सीरीज चल रही है दोस्तों। आज देखेंगे यहाँ पे प्रिंटर देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों। और दूसरी चीज़ मैं बताना चाहूँगा, इसमें मैं बहुत जो टॉपिक ला रहा हूँ उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा मैं दोस्तों। एकदम बेसिक चीज़ें पढ़ाऊँगा और जो एग्ज़ाम में आता है वही पढ़ाऊँगा। ठीक है दोस्तों, एकदम जो लिमिटेड डेटा है वही वाला दूंगा। बस आपको इसी को क्या करना है, बार बार रिवाइज करते रहना है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें देखेंगे अपन प्रिंटर। क्या देखेंगे दोस्तों? प्रिंटर मोस्ट इंपॉर्टेंट डिवाइस है दोस्तों कंप्यूटर में। ठीक है दोस्तों, कंप्यूटर। तो दोस्तों इसमें देखेंगे सबसे पहले आपसे ये बार बार पूछा जाता है दोस्तों कि जो कंप्यूटर है इसको जोड़ते कैसे है। ठीक है दोस्तों, इसको कैसे कनेक्ट करते हैं। तो दोस्तों इसमें इसको जो कनेक्ट करने के लिए, ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होता है, पैरेलल पोर्ट होता है। कैसा है होता है दोस्तों? पैरेलल पोर्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये बार बार पैरेलल पोर्ट में क्या दोस्तों, इसकी स्पीड बहुत बढ़िया होती है। ठीक है दोस्तों, बहुत सारे डिवाइस है जो सीरियल पोर्ट में जोड़े जाते हैं। लेकिन ये क्या है, प्रिंटर को याद रखना, ये कई बार आपसे सीपीसीटी में भी पूछा गया है। ठीक है प्यारे दोस्तों, कई बार आपसे सीपीसीटी में पूछा गया। तो किससे जोड़ते हैं इसको कनेक्ट करने के लिए कौन सा पोर्ट यूज़ करते हैं प्यारे दोस्तों? पैरेलल पोर्ट। कौन सा दोस्तों? पैरेलल पोर्ट। ठीक है दोस्तों। दूसरी चीज, ये जो डिवाइस है, ठीक है दोस्तों, ये अपने को एक कॉपी देता है। कैसी देता है? लेकिन हार्ड कॉपी। कैसी देता है दोस्तों? हार्ड कॉपी, जो अपन एडमिट कार्ड या कुछ भी प्रिंटर से निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, निकालते हैं अपन, तो वो जो अपने पास आता है एडमिट कार्ड, वो क्या है? हार्ड है। कैसा है दोस्तों? हार्ड। तो ये हार्ड कॉपी या परमानेंट कॉपी, ठीक है दोस्तों, हार्ड कॉपी या परमानेंट कॉपी मिलती है अपने को, देता है। ठीक है दोस्तों। जैसे कि सॉफ्ट कॉपी क्या होती है दोस्तों? सॉफ्ट कॉपी जैसे कि अपन कंप्यूटर की स्क्रीन पर सिर्फ अपन देख सकते हैं, वो क्या होती है? सॉफ्ट होती है। ठीक है दोस्तों। लेकिन हार्ड कॉपी क्या है, जो प्रिंटर की सहायता से अपन प्रिंट निकाल लेते हैं, वो क्या रहती है? हार्ड कॉपी, या उसी को क्या बोलते हैं दोस्तों? परमानेंट कॉपी। ठीक है दोस्तों। तो आया समझ में? दो चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखनी है। पहली चीज़ प्यारे दोस्तों ये याद रखनी है कि आपको क्या, प्रिंटर जो है अपने को कैसी हार्ड कॉपी देता है। कैसी देता है प्यारे दोस्तों? हार्ड या फिर परमानेंट कॉपी। ठीक है दोस्तों। अब देखेंगे दोस्तों इसमें जो प्रिंटर है इसको किस प्रकार अपन ने क्लासीफाई करा है। ठीक है दोस्तों, इसको कैसे अपन ने बांटा है। तो एक तो प्रिंट क्षमता के आधार पर बांटा है दोस्तों, और दूसरा प्रिंट करने के तरीके के आधार पर। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से देखते हैं। जो पहला अपन ने क्या, प्रिंट क्षमता के आधार पर। क्षमता के आधार पर कि भाई कैरेक्टर, एक शब्द एक बार में प्रिंट करेगा, या एक लाइन करेगा, या फिर एक पेज करेगा। ठीक है दोस्तों, ये स्पीड इस अलग अलग हो गई प्रिंट करने की क्षमता। कि कैरेक्टर प्रिंटर हो गया, मतलब एक शब्द एक बार में एक शब्द प्रिंट करेगा। लाइन प्रिंटर मतलब एक बार में एक लाइन प्रिंट करेगा। पेज प्रिंटर मतलब एक बार में पूरा पेज प्रिंट कर देगा। ठीक है दोस्तों। तो ये प्रिंट करने की क्षमता के आधार पर अपन ने बांटा। ठीक है दोस्तों। दूसरा क्या करा है दोस्तों? दूसरा इंपॉर्टेंट करना है प्रिंट करने के तरीके के आधार पर। ठीक है दोस्तों, कैसे करा है? प्रिंट करने के तरीके के आधार पर, कि कौन कौन से तरीके थे प्रिंट कर। ठीक है दोस्तों। तो इसमें है एक इम्पैक्ट प्रिंटर, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ से ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है बार बार में। तो एक तो क्या है, इम्पैक्ट प्रिंटर, दूसरा है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। मतलब प्रिंट करने के जो तरीके हैं, इसको भी दो पार्ट में बांटा है अपन ने। पहला इम्पैक्ट प्रिंटर प्यारे दोस्तों, इम्पैक्ट प्रिंटर, दूसरा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो अपने को यहाँ से डायरेक्ट आपसे एग्जाम्पल पूछा जाता है। एक आपसे प्रिंटर का नाम दे देंगे दोस्तों, और पूछेंगे कि ये कौन सा प्रिंटर है, इम्पैक्ट या नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। क्या करेंगे, एक दे देंगे इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण, बाकी तीन दे देंगे किसका? नॉन इम्पैक्ट का। या फिर एक दे देंगे नॉन इम्पैक्ट का, फिर दे देंगे क्या? इम्पैक्ट का। और ऐसा करके आपको बार बार घुमाया जाता है, और आप इस टॉपिक को छोड़ ही देते हो दोस्तों। मैं चाहता हूँ आप इस टॉपिक को छोड़े नहीं, समझे, और ज़रूर इसका राइट क्वेश्चन करके आए आप एग्जाम में। ठीक है दोस्तों। तो अपन देखेंगे दोस्तों इसको मैं कैसे तरीके से आपको याद करवाता हूँ, भूलोगे नहीं। इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा हो गया दोस्तों? डॉट मैट्रिक्स हो गया। क्या हो गया? डॉट मैट्रिक्स। डॉट मैट्रिक्स क्या है? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। क्या है? डॉट मैट्रिक्स क्या है दोस्तों? इम्पैक्ट प्रिंटर। और एक हो गया डेजीविल। कौन सा हो गया? डेजीविल। ठीक है दोस्तों, पहला हो गया डॉट मैट्रिक्स, जो कि क्या है? इम्पैक्ट प्रिंटर। और दूसरा हो गया डेजीविल, ये भी क्या हो गया? इम्पैक्ट प्रिंटर। तो इम्पैक्ट प्रिंटर दो है, एक तो डॉट मैट्रिक्स और डेजीविल। ठीक है दोस्तों, ये हो गया याद। अब देखेंगे दोस्तों कौन सा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर।
दोस्तों नॉन इम्पैक्ट में कौन सा, जैसे कि अपन अभी इंटरनली जो यूज़ कर रहे हैं, लेज़र प्रिंटर हो गया, इंकजेट प्रिंटर हो गया और थर्मल प्रिंटर, 3 प्रिंटर है। ठीक है दोस्तों, कोई सी भी एग्ज़ाम है दोस्तों, कंप्यूटर से क्वेश्चन आते हैं तो प्रिंटर ज़रूर पूछा जाता है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से पढ़े दोस्तों, बहुत ही ध्यान से पढ़े। यहाँ से ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, आपसे डायरेक्ट यहाँ पे पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है या निम्नलिखित में से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है, डायरेक्ट यही पूछा जाता है। या फिर पूछा जाता है दोस्तों कि जो प्रिंटर है उसको कौन से पोर्ट से जोड़ा जाता है, तो पैरेलल पोर्ट, या फिर ये कौन सी कॉपी देता, तो हार्ड कॉपी देता है या परमानेंट कॉपी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देख रहे हैं अपन नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, थर्मल हो जाएगा, इंकजेट हो जाएगा, लेज़र हो जाएगा। एक बार फिर से मेरे साथ रिपीट कीजिए, थर्मल प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर। ठीक है दोस्तों, एक और तरीका है, इसको अगर अपन याद करें तो एक लीट, LIT, जैसे कि आप पेन को क्या बोलते थे, रिफिल जो रहती है ना उसको क्या लीड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लीड। तो उसी से याद रखना, लीट एक शब्द याद रखना, लीट। लीट से L से हो जाएगा लेज़र, I से हो जाएगा इंकजेट और T से हो जाएगा थर्मल। ठीक है दोस्तों, तो एक शब्द ये याद रखना है, लीट। ये क्या रहेगा, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के उदाहरण, लीट। L से हो जाएगा लेज़र प्यारे दोस्तों, I से हो जाएगा इंकजेट और T से हो जाएगा थर्मल। इस प्रकार बहुत ही आसान तरीके से आप याद रख सकते हो प्रिंटर को, और प्रिंटर का आपका क्वेश्चन जो पूछा जाता है आपसे वो गलत नहीं होगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो देखा इसमें। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ ज़रूर याद रखनी है कि प्रिंटर को कैसा पैरेलल पोर्ट में जोड़ा जाता है। उसके बाद आपसे पूछा जाए कि प्रिंट क्षमता के आधार पर कौन कौन से है, तो कैरेक्टर होता है, एक बार में एक शब्द प्रिंट करता है, एक होता है लाइन प्रिंटर, एक बार में एक पूरी लाइन प्रिंट करता है, एक होता है पेज प्रिंटर। ठीक है दोस्तों, एक बार में पूरा का पूरा पेज प्रिंट कर देता है। उसके बाद देखा था अपन ने प्रिंट करने के तरीके के आधार पर, ये क्षमता की बात हो रही थी, यहाँ पे तरीके के आधार पर तो एक इम्पैक्ट प्रिंटर देख दे, इम्पैक्ट प्रिंटर में डॉट मैट्रिक्स और डेसिविल हो गए 2। ठीक है दोस्तों, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में देखा कि कौन सा, लीट, एक शब्द याद रखना, लीट, क्या याद रखना, लीट। तो L से हो जाएगा लेज़र, I से हो जाएगा इंकजेट और T से हो जाएगा थर्मल। ठीक है दोस्तों, तो ये बस एक छोटा सा टॉपिक लेकिन बड़ा ही महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों आपको राष्ट्रीय खेल दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों। जैसे कि आज 29 अगस्त हो गया, जैसे कि आप सभी जानते हो, आज ध्यानचंद जी के बर्थडे को अपन राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उन सारे खिलाड़ियों को मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई, और सभी देशवासियों को भी बहुत बहुत बधाई। ठीक है दोस्तों मैंने आपको जैसे पता है कि मैं 2 क्वेश्चन पूछता हूँ दोस्तों, इसमें है USB का फुल फॉर्म पूछा था, तो USB का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा दोस्तों, यूनिवर्सल सीरियल बस। क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है दोस्तों, USB का। दूसरा पूछा था UPS का, तो यूनिवर्सल, इसका क्या हो जाएगा, अनइंटरप्टेड। UPS का क्या हो जाएगा दोस्तों, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। तो एक बार फिर देखते हैं, USB का हो जाएगा यूनिवर्सल सीरियल बस, और UPS का हो जाएगा अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। ठीक है दोस्तों, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आप ये बताइए कि वायरस का फुल फॉर्म क्या है, इसको आप ज़रूर कमेंट में कीजिए। ठीक है दोस्तों, वायरस का फुल फॉर्म क्या है। फिर दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है दोस्तों कि अभी हाल ही में जो कर्नाटक के नए चीफ जस्टिस बने हैं, जिनका इंदौर में दोस्तों बहुत बड़ा योगदान है, जैसे कि रोड की चौड़ाई में, यहाँ इसके लिए भी उन्होंने बहुत लड़ाई लड़ी थी। दूसरी चीज़, स्वच्छ भारत मिशन में भी उनका बहुत बड़ा इंदौर में उनका योगदान रहा है। तो दोस्तों आप ज़रूर बताइए, क्योंकि वो इंदौर खंडपीठ में यहाँ पे एक कार्य कर चुके हैं। ठीक है दोस्तों, और अभी उनको क्या बनाया, कर्नाटक में क्या बनाया है दोस्तों, उनको चीफ जस्टिस बनाया है। तो दोस्तों उनका नाम ज़रूर आप कमेंट में कीजिए, या फिर मैंने क्वेश्चन भी पूछा ज़रूर जवाब दे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद दोस्तों।